बिल्कुल शांति। जो बच्चे अगर अभी शांत नहीं होंगे वो बाद में बहुत परेशान हो जाएंगे। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप कोई भी चैप्टर मुझसे कंप्लीट पढ़ लो, किसी भी स्कूल का पेपर उठा लो, किसी भी पिछले बोर्ड्स का पेपर उठा लो, सारे पेपर कर लोगे। कर तभी पाओगे जब आपने लेक्चर को बहुत दिल से अटेंड किया है, सीखा है। पढ़ना और सीखने में फ़र्क होता है। पढ़ना मतलब पढ़ लिया, सीखना मतलब सीखना। मैं ट्राई करूँगा कि हम इस लेक्चर को काफ़ी डीप रखें और जल्दी से ख़त्म करें। इसके बाद हम पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले जब तक हम सिलेबस में 3-4 चैप्टर ना कर ले। हमारा टारगेट है कि 2 महीने के अंदर हमें रे ऑप्टिक्स तक पहुंचना है, यानी हमारे पास 8 हफ्ते हैं, यानी हमें 2 हफ्ते में 1 चैप्टर करना है, तब जाके हम 4 चैप्टर कर पाएंगे 8 हफ्ते में, है ना। यानी 2 हफ्ते में 1 चैप्टर करना है, यानी 6 क्लास में हमें 1 चैप्टर ख़त्म करना है। तो आज हम पहला क्लास ले रहे हैं इसका, जो कि हम चैप्टर का नाम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या नाम है बताओ? वैसे हम मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। मैग्नेटिज्म। देखो कोई भी बच्चा अपसेंट मत होना प्लीज़। अगर आप होंगे अपसेंट तो रहोगे अपसेट अगली क्लास में, क्योंकि आएगा ही नहीं समझ में। तो मैग्नेटिज्म में बेटा बात करते कोई दिखना नहीं चाहिए, चुपके से करना, ठीक है? बात सुनो, है ना, तब दिखना नहीं है, सीधी बात। देखो अब जो मैग्नेटिज्म है उसमें जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये है चैप्टर का नाम। या इसी को हम पता है क्या बोलने वाले? इसी को बोलने वाले हम, क्या बताओ नाम है किसी को याद? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो बहुत ही फिलोसफिकल रहेगा इलेक्ट्रिक करंट, बहुत ही हम ज़्यादा फिलॉसफी देंगे इसके ऊपर, बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ, ये नहीं है कि हर बात नोट करवाऊँ, आप खुद से लिखते रहना जो आपको नोट करने को लगे। जो एग्ज़ाम में आने वाला है वो मैं खुद से नोट कराऊंगा। अब बात को ध्यान से सुनते रहना, फोकस। हर एक बच्चे को मेरी तरफ फोकस रखना है, ठीक है? अब देखो अगर हमने चैप्टर के नाम को समझ लिया तो मज़ा आ गया। नाम समझते ही गेम ओवर, क्योंकि नाम के अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है, ठीक है? अब देखो मेरी बात को सुनो, लिखा है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। पहले मैग्नेटिज्म को पकड़ो। देखो मैग्नेटिज्म वर्ड से आप क्या समझते हो? मैग्नेटिज्म वर्ड, मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड, कील का अट्रैक्शन, कील का 2 मैग्नेट में अट्रैक्शन, 2 मैग्नेट में रिपल्शन, ये सारा क्या है? मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म का बेसिक मतलब समझते हैं हम। देखो कि भैया एक मैग्नेट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है। ये मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड को निकालता है, वो मैग्नेटिक फील्ड बगल में पड़े कील को पकड़ता है, कहता है चल तेरी, अट्रैक्ट कर लेता है। यही है मैग्नेटिज्म, ठीक है? तो हमने कहा ठीक है, मैग्नेटिज्म वर्ड तो समझ गए। अब लिखा है मूविंग चार्ज, मूव करता हुआ चार्ज, एंड मैग्नेटिज्म। एंड का मतलब है कि दोनों में रिलेशन है, दोनों में रिलेशन है। तो हमें यही समझना है कि क्या रिलेशन है। तो एक बार आप नाम लिखो, मैं कॉल अटेंड करता हूँ। हेलो, हाँ जी, हेलो, सुनो बेटा। तो मैं कह रहा था, देखो नाम लिख लिया होगा, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। अब कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है वो समझते हैं। देखो तो अब बात को समझना है। वो ऐसा कह रहा है कि जैसे एक मैग्नेट कील को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है। वैसे ही यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि टॉपिक का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मतलब मूविंग चार्ज के साथ मैग्नेटिज्म जुड़ा हुआ है। यानी मैं किसी चार्ज को ऐसे ही मूव करा दूँ, मैंने कहा ले भाई चार्ज तू मूव कर, तुझे कुछ वेलोसिटी दिया, तो मूविंग चार्ज क्या करेगा? मैग्नेटिज्म पैदा करेगा। मैग्नेटिज्म पैदा करने का मतलब क्या आपको पता है? मैग्नेटिज्म क्या होता है? तो मतलब अगर आप ऐसा कुछ सोच सकते हो, सोचने के लिए, इमेजिन करने के लिए, कोई चार्ज ऐसे मूव कर रहा है तो ये चार्ज अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। बगल में कोई कील है, कील, वो कील कहेगा अट्रैक्शन। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है कि मूविंग चार्ज के साथ मैग्नेटिज्म जुड़ा हुआ है, मूविंग चार्ज के साथ मैग्नेटिक फील्ड जुड़ा हुआ है। दैट इज़ व्हाट मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अच्छा, एक और छोटी सी बात, अगर कोई वायर है तो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? अब इलेक्ट्रॉन मूव करता है,
तो मैंने कहा देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन होता है चार्ज, क्या होता है, तो चार्ज मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम बोल रहे हैं करंट, क्या बोल रहे हैं, तो ये करंट है, क्या ये करंट। अब ये करंट है, क्या है, लेकिन करंट का बेसिक मतलब क्या है, चार्ज का मूवमेंट, यानी चार्ज मूव कर रहा है यानी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, क्या पैदा हो रहा है, करंट है तब भी क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। करंट का मतलब ही चार्ज का मोशन। तो अगला जो नाम है क्लियर है, किस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या पैदा करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक मतलब है मूविंग चार्ज, तो मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करके दे रहा है। दैट इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में हम स्टोरीज़ की बात करते हैं। अगर हम स्टोरीज़ की बात करें तो देखिए ये चैप्टर स्टार्ट कहाँ से होता है, ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक एक्सपेरिमेंट से। वो क्या था, वो तुक्के वाला एक्सपेरिमेंट। मैं समझाता हूँ 2 मिनट का टाइम लेके, कि एक साइंटिस्ट थे, वो नॉन इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से थे, मतलब उनको करंट वरेंट में कोई मज़ा नहीं था, इतना कोई इंटरेस्टेड नहीं थे कि भाई हमें करंट वरेंट पढ़ना है, सर्किट बनाना है, ये वो, इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर वो कुछ और स्टडी कर रहे थे। तो उनके लैब में एक सर्किट था, एक सेटअप था। सेटअप क्या था कि यहाँ पर बल्ब है, यहाँ पर बात समझना, यहाँ पर करंट का सोर्स है, करंट का सोर्स, ये करंट का सोर्स है, ठीक है, और यहाँ पर AC DC जो मर्जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अभी के लिए, सीखने के लिए। यहाँ पर ये स्विच है, स्विच ऐसा बना लो, तुम्हें समझ में आएगा। अब हुआ क्या कि बगल में एक कंपास पड़ा हुआ था, तुक्के से। कंपास समझते हो, कंपास का मतलब जिसके अंदर एक मैग्नेटिक निडल होता है, निडल, वो निडल मैग्नेटिक फील्ड से हिलता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड आएगा निडल हिलेगा। तो कंपास बगल में पड़ा हुआ था, और ये नॉलेज लोगों के पास पहले से ही कि कंपास तभी हिलता है जब कहीं पर क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे वो लैब में थे, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और कहीं दूर कंपास पड़ा हुआ था। तो जैसे वो स्विच को बंद करते हैं, उनको क्या दिखता है, बल्ब जला, वो तो दिखेगा ही, बल्ब जल गया। और यहाँ पर क्या हुआ, कंपास में डिफ्लेक्शन, कंपास में, तो यार उनको लगा यार हवा से हिल गया होगा, ऐसे ही भाई तुक्के से हिल गया हो, क्योंकि देखो उसको तो किसी ने छुआ भी नहीं है, और पहले हिल नहीं रहा था, अब कैसे हिल गया, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। फिर अगली बार एक्सपेरिमेंट किया, फिर वो हिले, फिर एक्सपेरिमेंट किया, तब भी वो हिले, तो उनको बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा यार ये कैसे हो गया, मतलब चैप्टर का नाम समझाया मैंने आपको, अब बता रहा हूँ कि शुरुआत कैसे हुई। तो उनको लगा यार मान लो ऐसे डिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसे डिफ्लेक्शन हो रहा है, बार बार ऐसे डिफ्लेक्शन हो रहा है, वो बड़े परेशान की हो क्या रहा है। तो अगली बार उन्होंने क्या किया, बैटरी को उल्टा जोड़ दिया, बैटरी को उल्टा जोड़ दिया। जब बैटरी को उल्टा जोड़ा तो डिफ्लेक्शन इस तरफ हो रहा है, तो उनको पक्का लग गया कि कनेक्शन उसके हिलने का, इससे उसका हिलना, इसका कनेक्शन साथ में कुछ ना कुछ। तो उनको समझ में आया कि जब करंट हम पास करवाते हैं तो करंट क्या करता है, करंट इस कंपास को हिलाता है। अब कॉन्सेप्ट क्या था कि कंपास तभी हिल सकता है जब क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो। तो लोगों ने कहा अच्छा करंट कैरिंग वायर यानी मूविंग चार्ज, मूविंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जाता है कंपास को धक्का मारता है और कंपास हिलता है। जैसे मैं यहाँ से बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ दूँ तो तुम्हारी बॉडी पे धक्का लग सकता है, समझ पा रहे बात को, फोर्स लग सकता है। जैसे अगर वो देखा तुम लोगों ने जो सुपर हीरोज होते हैं अपने हाथ से एनर्जी छोड़ते हैं, ऐसे पीली पीली लाल लाल, तो वही वाला बात है ना, एनर्जी जाएगा तुम्हारा धक्का लगेगा। तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड गया, उसको डिफ्लेक्शन फील हुआ, अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी है, धक्का फील हुआ। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भैया मूविंग चार्ज यानी करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो हमने कहा अच्छा यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ कि करंट कैरिंग वायर जिसके अंदर चार्ज का मूवमेंट हो, मान लो चार्ज इस तरफ मूवमेंट हो रहा है तो करंट ऊपर होगा, करंट किस तरफ होगा, अगर वेलोसिटी इस तरफ है करंट ऊपर होगा। पता है ये कि करंट और इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ, तो हमने समझ गए कि भैया देखो करंट कैरिंग वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसको तुम घर पे जाके प्रूव भी कर सकते हो। एक ऐसी वायर ले लो जो छील दिया हमने उसको, नेक्ड वायर, उस वायर को लो, कनेक्शन कर दो और उस वायर के पास मैग्नेट लेके जाओ, वो वायर दूर भागेगा। अब देखो मैंने कहा ये वायर है, हमने खुद ये सब बहुत एक्सपेरिमेंट किया है 11th 12th पे ही बहुत। ये वायर है जो छिला हुआ है, यहाँ से कनेक्शन में है, करंट दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है, तो ये मैग्नेट बन गया। क्या बन गया, मैं दूसरा कोई लेके आया मैग्नेट, तो इनमें रिपल्शन होगा, दूर भागेंगे। क्यों, क्योंकि ये भी एक मैग्नेट है, वो भी क्या है, मैग्नेट की साइड चेंज करनी तो साइड चेंज करोगे तो अट्रैक्शन भी हो सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कर कैसे रहे हो, वो डिपेंड करेगा कि बना क्या है क्या नहीं बना है, तो वो तो दूर की बात है।
तो अब बात ये है कि ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है, समझ में आ गया। अब मैं एक बार लिख देता हूँ कि हमने क्या किया। हमने ओरिस्टेड की बात करी, ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या बातें थी कि अगर बैटरी की पोलैरिटी चेंज करेंगे डायरेक्शन भी चेंज होगा, पहली बात। और बाकी उसने क्या किया आप डायग्राम से समझ गए होंगे, और ये आप खुद से लिख लेंगे। जो समझदार बच्चे वो लिखना चाहे लिख लो, मैं एक मिनट का गैप देता हूँ। बेटा पीछे जो हमने पढ़ा है वो था ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट, ये ही, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। तो ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट से एक बात तो साफ है जो तुम्हें पता लग गया है, चलो नोट ही कर लो थोड़ा, 1 मिनट का टाइम लगा के। तो दोस्तों कंक्लूजन ये निकलता है कि करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक नॉट मैग्नेट, बिहेव्स लाइक। मैग्नेट बन नहीं जाएगा, वो बिहेव करेगा। अब बात ये है, समझना मेरी बात को, कि ठीक है एक बंदा आया, उसने कहा कोई वायर है, उस वायर में करंट है तो मैग्नेट है। अब बात को समझते हैं कि मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है साहब? तो मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन समझो पहले, अभी आगे चैप्टर पढ़ाने से पहले मैग्नेटिक फील्ड समझते हैं। देखिए, तो मैंने कहा ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो आपको पता होगा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलता है, साउथ में एंटर करता, पता ना आप लोगों को, और अंदर साउथ से नॉर्थ, ये बात पता है आप लोगों को? मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलता है साउथ में। अच्छा अब मेरी बात सुनो, बहुत सिंपल सी बात, कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है क्या? तो हम कहते हैं भैया मैग्नेट के आसपास की जगह, मैग्नेट के आसपास की जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिले या फोर्स ऑफ रिपल्शन मिले, वही मैग्नेट का फील्ड होगा, वही मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक मैग्नेट रखा, कील लेके आया, कील को कुछ नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैं यहाँ लेके आया, अट्रैक्ट हो गया, मैंने कहा यहाँ पर क्या है? मैग्नेट का फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? इट इज़ द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, it is the space around a magnet where the force of attraction or repulsion can be experienced। तो ये डेफिनेशन है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड है स्पेस, क्या है? अराउंड अ मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस। लिख लो फटाफट। तो मैग्नेटिक फील्ड हम समझ गए कि भैया कुछ भी नहीं है, इट इज़ द स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल, या सॉरी मैग्नेट है ना, इट इज़ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट। अब देखो मैं कॉन्सेप्ट ये ला रहा था, कॉन्सेप्ट ये कि ये करंट कैरिंग वायर है, और आप ये जानते हैं कि करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ, अगर ये मैग्नेट है तो इसका भी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेट का क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी इसके आसपास? व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? हमें वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो वैल्यू कैसे निकालें? तो वैल्यू निकालने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोग लग गए कि भाई कोई फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो फार्मूला बनाया, काम नहीं आया, बेकार था, ये था वो था। फिर पहली बार एक साइंटिस्ट आए, बायोट, ठीक है ना, बायोट सावर्ट लॉ हम पढ़ेंगे, बायोट सावर्ट लॉ। तो बायोट सावर्ट पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने, बेटा डिस्कस मत करो, जिन्होंने बोला कि भैया मैं बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एक करंट कैरिंग वायर के लिए, पर मेरा जो फॉर्मूला होगा, मेरी बात सुनो, मेरा जो फॉर्मूला होगा वो छोटे से एलिमेंट के लिए होगा। यानी उन्होंने कहा, बायोट सावर्ट लॉ क्या कहता है कि भैया देखो ये करंट कैरिंग वायर है, मैं कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड बता सकता हूँ, कहीं पर भी। मान लो वो डिस्टेंस है r, कितना है? उसने बोला लेकिन मैं जो बताऊंगा वो छोटे से डिस्टेंस के लिए बताऊंगा, छोटे से लेंथ के लिए बताऊंगा, नाम रखा dl। क्या नाम रखा? उन्होंने कहा मैं dl के लिए बता सकता हूँ, पूरे वायर के लिए नहीं, dl के लिए। किसके लिए? जब पूरे वायर का आपको निकालना हो, आप इंटीग्रेशन करना। जैसे वर्क क्या होता है? dw, हम इंटीग्रेट करते क्या निकल जाता है? w। वैसे मैं दूंगा आपको dl के लिए, आप निकाल लेना पूरे l के लिए। तो बायोट सावर्ट लॉ क्या है? वो छोटे से के लिए बोलता है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि भाई साहब अगर यहाँ पर एंगल थीटा, एंगल क्या है? यहाँ पर डिस्टेंस है r, जहाँ आप निकालना चाहते हो, वायर में करंट है I, और जो छोटा सा करंट एलिमेंट लिया आपने dl,
वो सब कुछ है। तो मैं यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बताऊँगा, क्या बताऊँगा, इस डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड, उसका नाम होगा बी बी। क्या नाम होगा? बी का मतलब रखा मैग्नेटिक फील्ड। बी का नाम मतलब क्या रखा उन्होंने? आप बोलोगे कि एम का मतलब क्यों रखा मैग्नेटिक फील्ड? एम फॉर मास, एम फॉर मीटर, एम फॉर मैंगो, और कितना रखेंगे? तो कहा नहीं, एम तो यूज़ हो गया है, तो अब रखेंगे बी। बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, बी फॉर। तो बोला गया भैया यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा डी बी। डी बी मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। तो बोला भैया यहाँ पर जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो स्मॉल लेंथ की वजह से, उसका आंसर मुझे पता है। वो कहता है अकॉर्डिंग टू माई लॉ, अकॉर्डिंग टू बायट सावर्ट लॉ करते हैं अभी। तो बायट सावर्ट लॉ क्या कहता है? बायट सावर्ट्स लॉ, सावर्ट्स लॉ वो कहता है कि जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है डी बी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट इनटू डी एल। करंट इनटू मतलब जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मोर करंट मोर मैग्नेटिक फील्ड। अब लेंथ को बड़ा करोगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ज़्यादा। अगला उसने बोला कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ थीटा। ये एंगल पर भी डिपेंड करेगा। जो एंगल है ना, एंगल, वो एंगल लिया हमने थीटा, साइन थीटा। ये लॉ है, ये बोलेगा, मानना पड़ेगा। अगर ये बोलते हैं ना कुछ और, आइडियल सरसों का तेल, तो आप यहाँ पर लिखते हैं सरसों का तेल। ये मतलब लॉ है ना, लॉ का प्रूफ नहीं होता। लॉ इज़ फील, लॉ इज़ ऑब्जर्वेशन। नारियल का तेल भी चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जैसा वो लिखेगा मानना पड़ेगा। फिर अगला देखो, अगला उसने बोला जो डी वी है वो इनवर्सली टू डिस्टेंस स्क्वायर। जो वहाँ पर छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है, करंट के डायरेक्टली होगा, एंगल के डायरेक्टली होगा, डिस्टेंस के इनवर्सली होगा। और जब अब तीनों को कंबाइन करोगे, जब इस तीनों को कंबाइन करोगे, देखो आइडियल, आइडियल को इकट्ठे क्या बोलते हैं? लिख लेना कहीं पर। आइडियल को इकट्ठे बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। आर और साइन थीटा पता है? एंगल बिटवीन व्हाट, अभी बताऊंगा, चलो बाद में। तो अगर इन सबको कंबाइन करता हूँ, इन सभी को कंबाइन कर रहा हूँ अगले स्टेप में, तो निकल के आएगा डी बी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। फिर यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, वो होगा आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम बायट सावर्ट लॉ। प्लीज़ नोट इट डाउन, फिर डिटेलिंग करते हैं इसकी, है ना। नोट इट डाउन। देखिए प्यारे बच्चों, तो हमने अभी क्या निकाला? हमने ये सीखा कि अगर कोई करंट एलिमेंट है डी एल, जिसमें करंट है आई, करंट क्या है, और डिस्टेंस है मान लीजिए आर, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो है डी बी, जो कि आता है के आई, है ना, के आई डी एल साइन थीटा ऑफ बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है सोचना कि कौन कौन सा एंगल हमने लिया है। देखिए मैं ये मानता हूँ कि करंट मेरा इस तरफ है, करंट किस तरफ है? तो करंट है इस तरफ और आर इस तरफ है। तो करंट, क्या बोला मैंने? करंट जिस तरफ बह रहा है और जिस तरफ आर है, उन दोनों के बीच का एंगल है साइन थीटा। ये पहली बात याद रखना, गलती मत करना। आर वेक्टर के बीच में और करंट को मान लेंगे, करंट जिस तरफ करंट है उनके बीच का एंगल क्या है? साइन थीटा। या हम ये मान लेंगे, सुनो, या तो हम ये मानेंगे कि हमारा डी एल, डी एल क्या है? हमारा डी एल लेंथ, हमारा लेंथ इस तरफ है, तो डी एल वैक्टर इस तरफ मानते हैं हम, लेंथ वैक्टर डी एल वैक्टर, और आर के बीच का एंगल मानते हैं हम। तो पहला एंगल के बारे में क्लियरिटी, दूसरा आर के बारे में क्लियरिटी, तीसरा के बारे में। के क्या है? के है हमारे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब के की वैल्यू होती कितनी है? तो देखिए के की वैल्यू जो होती है ना, के की वैल्यू 10⁻⁻⁷, यानी इस पूरे की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना हो जाएगा? 10 की पावर। अब ये म्यू नॉट होता क्या है? म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये ध्यान रखना, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी है। तो फटाफट इसे नोट कर लो, दैट इज़ ऑल अबाउट बायट सावर्ट लॉ। फिर इसका भी वेक्टर फॉर्म करेंगे, फिर एप्लीकेशन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। यानी आज से मैंने याद कर लिया कि ये डी एल होगा, तो यहाँ पर आर होगा, यहाँ पर एंगल होगा, ये इसके और इसके बीच का एंगल,
तो मैग्नेटिक फील्ड होगा छोटा सा के आई डी एल साइन थीटा वाई आर स्क्वायर, और हर चीज़ का मतलब मुझे पता है। अगर और लिखूँ तो डी बी इजिकल टू 10⁻⁻7 आई डी एल साइन थीटा वाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। अब मेरी बात सुनो कि अब ने इसको वेक्टर फॉर्म करते हैं, वेक्टर फॉर्म। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करें, यानी वेक्टर बनाए, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सावर्ट लॉ ऑफ बी एल, बायट-सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सावर्ट लॉ। तो वेक्टर फॉर्म में क्या है, सुनो, आप सारी बातें वेक्टर के रूप में करते हैं। आप कहते हैं देखिए भाई साहब डी बी इजिकल टू के डी एल साइन थीटा वाई आर स्क्वायर, ठीक है, पर ये जो है ना ये वेक्टर नहीं है, मतलब समझो ये ना इस मैग्नीट्यूड है, क्या ये वैल्यू। अब इसको बनाना है हमें डी बी वैक्टर, क्या बनाना है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालो, करंट को बाहर निकालो। आप यहाँ पर लिखेंगे देखो डी एल जगह छोड़ दो, यहाँ पर कर दो आर क्यूब, यहाँ लिख दो आर। दोबारा समझते देखो, पहला पॉइंट क्या है, जो साइन थीटा है वो क्रॉस बन गया, मतलब मैं ये समझा रहा हूँ पूरी फिजिक्स में साइन थीटा की जगह पर लिखते हैं हम क्रॉस, क्या लिखते हैं पता है, ये पहले बताया मैंने, पूरी फिजिक्स में साइन थीटा की जगह क्या लिखते हैं हम, तो क्रॉस आ गया। अब यहाँ पर के आई, अब देखो डी एल है, डी एल क्या है, तो एक आर से मल्टीप्लाई किया, एक आर से डिवाइड किया, दिख रहा है, तो क्रॉस आ गया, एक आर से मल्टीप्लाई, एक आर से डिवाइड, तो ये मैग्नीट्यूड होता है वैल्यू। तो इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सावर्ट लॉ, ये है ये वाला वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सावर्ट लॉ। अब बोलोगे सर इस्तेमाल करना सिखाओ, तो पहले मैं आप लिखो फिर इस्तेमाल करना सिखाता हूँ, पर इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। चलिए हो गया। अब देखिए ये था वेक्टर फॉर्म। अब मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में दो फॉर्मूले, मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के दो फॉर्मूले सीखा मैंने। पहला है डी बी इजिकल टू किल दिल साइन थीटा, है ना, के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और एक सीखा मैंने डी बी वैक्टर जो कि के आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। अब बात को समझते हैं कि ये चल क्या रहा है। ये है सिंपल फार्मूला। आप इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब एंगल पता हो, जब एंगल पता हो, जब एंगल पता हो तो आप इस क्वेश्चन का, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस फार्मूले के अंदर एंगल आ रहा है। इस वाले का इस्तेमाल कब करोगे, जब वेक्टर दिया हो और एंगल ना पता हो, जब वेक्टर दिया हो, जब वेक्टर दिया हो। सुनते रहना। अब तुम ये सोचोगे कि एंगल कैसे पता होगा, लॉजिक से, डायग्राम से, बगल वाले को देख के, जैसे मर्जी भी पता हो। जब भी एंगल पता हो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, और नहीं पता है तो ये वाला। अब एक एक क्वेश्चन करते फिर समझ जाओगे। देखिए पहले फॉर्मूले के लिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि भाई साहब ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और यहाँ पर बोला गया ये है हमारा डी एल, ठीक है, डी एल बोला गया, डी एल, डी एल कितना है बोला गया 2 मिलीमीटर आई कैप डी एल वैक्टर, और बोला गया आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना है 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, तो आप बोलोगे दिया तो वेक्टर है, दिया तो आप कहोगे कि साहब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वेक्टर दिया है आई कैप, पर नहीं, अगर मुझे एंगल पता है तो मैं इस्तेमाल करूँगा साइन थीटा वाला। एंगल कितना है 90, तो मैं कहूँगा भाई साहब डी बी इजिकल टू के आई डी एल साइन 90 बाई आर का स्क्वायर, आर है 1, आई पता है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, आई मैं दे देता हूँ, चलो 2 एम्पियर। डी एल पता है, डी एल पता है, सब पुट कर देना आंसर आएगा। देखो तो अगर मैं पुट करूँ यहाँ पर तो डी बी हो गया हमारा के की जगह पर कितना 10⁻⁻7, आई 2 है, डी एल 2 इंटू 10⁻⁻3, मीटर में कन्वर्ट किया, एम है ये बाई 1, यही आंसर है। नोट इट डाउन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी एंगल पता हो ऐसे करेंगे। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आता, सुनो ऐसा आता कि एक वायर है, अरे सुन लो मेरी बात, ये डी एल दिया 2 mm, बोला ये है 4 मीटर, ये एंगल 60 डिग्री, अभी नहीं कर पाओगे, करंट दे दिया 2 एम्पियर, कर लोगे, एंगल पता है तो वही फॉर्मूले से करेंगे। तो प्लीज़ नोट इट डाउन, फिर अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब चलो एक और बात,
जब हम मैग्नेटिक फील्ड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें चाहिए यूनिट, क्या चाहिए? तो इसकी जो यूनिट निकलती है वो निकलती है टी। टी का मतलब होता है टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। जो हमारे महान साइंटिस्ट थे मैग्नेटिज्म के, टेस्ला, उनके इज्जत में रखा गया है, ठीक है, टेस्ला। तो इसकी यूनिट क्या होगी? टेस्ला। अब देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन। अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है? वो ऐसा आ सकता है कि आपको कहे क्वेश्चन में कि भैया आर वेक्टर ये है 2i कैप 3j कैप मीटर में, और बोल दे डीएल वेक्टर कुछ ऐसा है 2 mm लिख दे आई कैप। अब पंगा है, अब आपको एंगल नहीं पता। एंगल तो क्या किया जाए? तो एक तरीका तो यह है कि एंगल निकालो। क्या निकालो? फिर करो। एंगल निकालोगे बड़ी दिक्कत होगी, प्राण निकलेंगे। पहले डॉट प्रोडक्ट से एंगल निकालो। और एक तरीका ये है कि आप सिंपल वेक्टर वाला इस्तेमाल करो, डीबी, के आई डी एल क्रॉस आर बाई मॉड ऑफ आर का क्यूब। अब ये फॉर्मूला करने के लिए, क्या करना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्या निकालना पड़ेगा? तो ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये कर लेना हो जाएगा। पर ऐसे थोड़ी होगा, मैं करके दिखाता हूँ। तो मैं पहले क्या निकालूंगा? देखो पहले मैं निकालूंगा क्रॉस प्रोडक्ट। मैं डी एल क्रॉस, इसको इक्वेशन 1 मान रहा हूँ। अब इस इक्वेशन 1 में ना पुट कर दूंगा वैल्यू। के की पता है, आई की पता है। आई दे दो मान लो 4 एम्पियर। के पता है, आई पता है। डी एल क्रॉस आर निकालना पड़ेगा। तो मैं निकाल रहा हूँ डी एल क्रॉस आर। तो कैसे निकालते हैं? ऐसे आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, आई जे के। अब डी एल लिखा है, क्या लिखा है? तो पहले लिख दो डी एल वाली वैल्यू। तो डी एल में क्या क्या है? पहले डी एल में है 2 3, तो 3 0, के 0 है। फिर है आर, आर में लिख दो 2 आई 2 0 0, सिर्फ 2 है, बाकी आता है निकालने आता है। ये तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में पढ़ा होगा आप लोगों ने। सब कुछ छोड़ो, जो आर है ना, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया मैंने, सुनो। ये है डी एल, क्या है ये? डी एल में 2 है, 2 डी एल में 2 है, फिर 0, आर में कितना है? 2 3। अब फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। तो डी एल क्रॉस आर कैसे सॉल्व करते हैं सुन लो। आपको 3 डब्बे बनाने हैं। ऐसे 3 डब्बे बनाया। पहले डब्बे में आई लिखा प्लस का, माइनस का जे, प्लस का के, प्लस आई माइनस जे प्लस के, प्लस आई माइनस जे प्लस के। अब आपको आई वाला डब्बा, बेटा बात क्यों कर रहे हो? चुप बिल्कुल। आई का डब्बा सॉल्व करना है। तो आई के डब्बे को ढक लिया, वो मैं बाद में कर दूंगा। एमएम वाला है ना ये, एमएम, ये बाद में कन्वर्ट कर देंगे। इसको ढक लिया हमने, ऐसे मल्टीप्लाई करते 0 इंटू 0, तो 0 माइनस 3 इंटू 0 0। अब जे सॉल्व कर रहा हूँ, जे, तो जे वाला ढक लिया मैंने, जे वाला ढक लिया। तो 0 इंटू 0 माइनस 0। बात समझ में आ गया? ये क्या था? ये 3 था। फिर जब ये सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6, 6 माइनस 0, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 0। ये क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए सबको, नहीं आता तो तुम सबसे बेकार बच्चे हो, अभी तक नहीं आया तो ये ध्यान रखना। मैं बस ऐसे ही आपको बता रहा हूँ मोटिवेट करने के लिए कि आप और पढ़ो। गुड। तो डी एल क्रॉस आर कितना आ गया? ये हो गया 6 के कैप आ गया 6। ये आ गया आपका क्या? डी एल क्रॉस आर। तो जो डी एल क्रॉस आर है वहाँ पर पुट कर देंगे। डी एल क्रॉस आर वहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा एक छोटी सी बात ध्यान रखना, ये जो है ना, छोटी सी बात क्या बाद में बताऊँगा। चलो अब आगे बढ़ते आगे। तो डी एल क्रॉस आर आ गया। अब नाउ हमें डी एल क्रॉस आर चाहिए था, मिल गया हमें। अब चाहिए मुझे आर, क्या चाहिए? तो मुझे आर वेक्टर दिया हुआ है। आर वेक्टर कितना है? 2i कैप 3j कैप। अब मुझे आर चाहिए सिर्फ, क्या चाहिए? तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 13 आ गया ना, रूट 13 कितना आ गया? अब मैं सब कुछ जो मैंने निकाला, एक मुझे आर चाहिए था, आर मिल गया, डी एल क्रॉस आर मिल गया। ये आर क्या होता है? मैग्नीट्यूड, ऐसे निकालते हैं ना। दोनों को वहाँ पुट कर देंगे। बेटा तुम्हें आता है ये सब मैग्नीट्यूड, ये सब अब वहाँ पुट कर देंगे।
तो हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा जो डीबी वेक्टर है के की जगह 10⁻⁻7, आई की जगह पर 4 एम्पियर, डीएल क्रॉस आर कितना आया 6 के कैप, 6 के कैप 10⁻³ अब 10⁻³ कहाँ से आया, क्योंकि एमएम में कन्वर्ट करना था, एमएम था ना एमएम, तो उसको मैंने लिख दिया। और नीचे आएगा आर का क्यूब √13 का क्यूब। तो याद करो फॉर्मूला, डीबी क्या होता है के आई डीएल क्रॉस आर, आर क्यूब है ना, आर का क्यूब। देख लो मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर। दिस इज द सॉल्यूशन। जिसको नहीं आया वो एक बार देखो और मुझसे पूछो। चलिए अब दोस्तों, अभी आपने जो सीखा उसका नाम था बायट-सावर्ट लॉ। वेक्टर फॉर्म में आपने इस्तेमाल करना सीखा, कब कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब हम इस्तेमाल करेंगे इसका लॉ का। तो हम टॉपिक का नाम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायट-सावर्ट लॉ, एप्लीकेशन ऑफ बायट-सावर्ट लॉ, BCL मतलब यूज़। कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है देखो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ बायट-सावर्ट लॉ। अब मतलब कहाँ पर एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज़। देखिए इसका पहला यूज़ हम ये पढ़ते हैं कि देखिए भाई साहब, बात ऐसी है कि मान लो एक सर्कुलर रिंग है, क्या एक सर्कुलर, उसके सेंटर पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि आप जानते हो कि अगर सर्कुलर रिंग है जिसमें करंट है आई, जिसका रेडियस है आर, उसके सेंटर पे चाहिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड। तो आप कहोगे यार कैसे निकाले, तो एक बड़ा आसान तरीका है, बायट-सावर्ट लॉ। बायट-सावर्ट लॉ कहता है कि पहले भाई साहब आप डीएल ले लो, क्या ले लो, छोटा सा एलिमेंट ले लो, उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालो, फिर सबको जोड़ दो, इंटीग्रेट कर दो। जैसे मैंने इसका निकाल लिया, फिर अगले वाले का निकाल लूँगा, फिर अगले वाले का निकाल लूँगा, सबको जोड़ दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो हमने कहा अच्छा ये आसान तरीका है कि बायट-सावर्ट लॉ से छोटे का निकाल लो और इंटीग्रेट कर दो, यानी जोड़ दो, सबका निकल जाएगा। तो हमने कहा लगाते हैं बायट-सावर्ट लॉ। तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ कि जो डी बी होगा वो होगा KIDL sin 90/r²। अब बच्चे कह रहे 90 क्यों लिया, देखो भैया एंगल किसके किसके बीच में था, एंगल था करंट। हमने बोला था मान लो ये करंट है तो ये R है, एंगल कितना है 90। तो हमने कहा अच्छा मैग्नेटिक फील्ड आ गया DV = KIDL/r²। लेकिन हमें तो पूरे रिंग का चाहिए, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो हमने कहा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब मैं साफ साफ नहीं लिख रहा हूँ, साफ साफ लिखेंगे तो अगले जन्म में सिलेबस होगा, ठीक है। तो सिलेबस इस जन्म में चाहिए तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो अगर बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो भैया DB तो B बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन का मतलब था जोड़ना। तो KIR² से मतलब नहीं है, इस बार जुड़ेगा कौन, DL। छोटे छोटे लेंथ का इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन में कौन आएगा, DL। कब तक जोड़ना है, 0 से लेके पूरा लेंथ तक। पूरा लेंथ मतलब 2πr, एक सर्कल में लेंथ क्या होता है 2πr। तो हमने कहा अच्छा, यानी कि अगर मैं B की बात करूँ तो KI ये R² हो गया, और इंटीग्रेशन करेंगे तो DL हो जाएगा L, क्या हो जाएगा, और लेंथ कहाँ से कहाँ तक जाएगा 2πr। अरे जैसे DB B हो गया ना, DL L हो जाएगा। और लिमिट चल रही है, लिमिट, तो हम लिमिट को डालेंगे तो लिमिट क्या आएगा, KI R² 2πr -0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमने कहा भैया क्या बना, B = KI/r², यहाँ बचा 2πr, तो R से R कट जाएगा, तो B का फॉर्मूला क्या आ गया, KI 2π/r। अब इसे ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, डेरिवेशन हो गया। अब टॉपिक का नाम भी लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग या लूप, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ। टॉपिक का नाम क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। और उसका ये डेरिवेशन है। डेरिवेशन कैसे स्टार्ट करोगे, लेट अ करंट एलिमेंट IDL या लेट अ एलिमेंट DL। नाउ अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड विल बी दिस मच,
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऐसे कर दो, लेट वेट वाला आराम से कर सकते हो, ठीक है ठीक। प्यारे बच्चों कैसे लेट करेंगे सोचो, हाउ टू लेट। प्यारे बच्चों हाउ टू लेट, आप बोलेंगे कंसीडर अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl on the perimeter of circle having radius r, having current I, having current now according to Biot-Savart law ये होता है, इंटीग्रेट किया ये हो गया। बात समझ में आ गया? तो नोट इट डाउन, मतलब जो दिख रहा है लिख दो यार, सर्कुलर लूप है, करंट आई है, रेडियस आर है, ये तो कर ही दोगे तुम। तो देखो हमने क्या सीखा, रिजल्ट ये आया कि अगर कोई सर्कल है, करंट है, रेडियस आर है और यहाँ पर एंगल 90 बनता है, क्या बनता है? हमेशा ही बनेगा। तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी सेंटर, वो आएगा के आई 2 पाई बाई आर, ये आएगा। समझ में आया? अब आप ठीक से देखोगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक सिस्टम को फॉलो कर रहा है, क्या कि जो इसका एंगल बनता है अंदर वो बनता है 2 पाई, कितना बनता है? तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या आ गया, अगर मुझसे कोई क्वेश्चन ऐसा देता कि मेरे को सेमी सर्कल के लिए बताओ, सेमी सर्कल में करंट है आई, अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सेंटर पे, तब तो मैं बड़ा आसानी से करता, बोलता भाई ये मैग्नेटिक फील्ड जो है सिस्टम फॉलो कर रहा है, के आई रेडियस आर और जो एंगल बनेगा अब तो पाई बनेगा, तो पाई हो गया। जो ये डेरिवेशन से आया वो कहता है सर्कल में 2 पाई है तो 2 पाई आया हूँ मैं, अगर सर्कल में पाई आया तो पाई लगा दिया। अगर क्वेश्चन ऐसा ना आता, क्वेश्चन ऐसा आता कि भैया हमें इतने लूप का चाहिए जहाँ एंगल है π/3 और करंट है इसमें आई, रेडियस है आर और सेंटर पे पूछता, बोलता है आर्क के सेंटर पे बताओ, मैं कहता यार मैग्नेटिक फील्ड एक सिस्टम को फॉलो करता है, के आई आर और एंगल। अरे वाह गजब हो गया, क्या हो गया, क्या गजब हो गया, डेरिवेशन एक का किया पर दुनिया जहान के कितने भी क्वेश्चन है याद हो गया हमें। यानी ये फॉर्मूला को हम ट्रिक के रूप में लेंगे और ट्रिक क्या बना लेंगे, हम बना देंगे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, क्या बना देंगे, वो आ गया के आई थीटा आर, क्या हो गया ये थीटा, क्या हो गया ये थीटा को मैंने ए जैसा बनाया, कैसा बनाया, ताकि ये एक वो बन जाए ट्रिक, कियारा अडवाणी है ना, अरे याद नहीं तुम्हें, वेव मोशन तो कियारा, ठीक है क्या, हाँ शी वॉज वेरी फेमस फॉर द सॉन्ग हाय गर्मी, अच्छा उसमें नहीं है, अच्छा भैया वही है, मुझे पता ही नहीं कौन है। हाय गर्मी में कियारा अडवाणी नहीं है क्या? पिछली बार यही बोला था ना मैंने, सलमान खान है हाय गर्मी। अरे कैसी बात, अरे के सुनो, कोई भी लूप हो, क्या हो, कोई भी लूप हो उसके सेंटर पे आएगा के आई एंगल ए फॉर एंगल आर, ये ट्रिक बना दिया हमने, क्या बना दिया हमने, ट्रिक। अब आप समझ गए सारा खेल, तो नोट कर लो, आगे बढ़ते। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, सुंदर बच्चों, सुंदर बच्चों, इधर ध्यान दो। अब अकॉर्डिंग टू ट्रिक देखो, अगर मैं कभी सर्कल बोलूँ, क्या बोलूँ, 2 पाई, कितना आ गया, तो बी सी यानी सेंटर पे के आई एंगल आर, कियारा, खत्म, पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा, बेटा बात क्यों कर रहे हो, बात मत करो ज़्यादा, ये सेंटर है, सेंटर इसके अंदर करंट है, रेडियस है आर, तो बी सी मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, के आई एंगल π/r। अगला कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई भी रैंडम आर्क है, मान लो ऐसा आ गया, चलो थोड़ा अच्छा बनाते हैं, ये कोई एंगल है, ठीक है, जो भी एंगल दिया हो, मान लो एंगल दिया है थीटा, तो के आई थीटा
आर। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। आप इसको याद रखो, याद हो ही गया होगा। आगे बढ़ते। अब मेरी बात सुनो सारे बच्चे ध्यान से, फोकस। बड़ी छोटी सी बात बता रहा हूँ काम का। अब डायरेक्शन की बात करते। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर, क्या है। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन के लिए दो बातें याद रखो, जीवन भर काम आएगा। पहला है, अगर क्लोज नहीं हुआ, क्लोज नहीं हुआ, क्लोज नहीं होने का मतलब क्या बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये वायर है तो क्लोज नहीं है, पर एक होता है क्लोज्ड, मतलब ऐसा लूप, ऐसा लूप। क्लोज का मतलब हो गया लूप। तो दोनों के लिए अलग अलग रूल है। अगर क्लोज है, क्या ये मतलब क्लोज नहीं है, वायर है सिर्फ, तो इसके अंदर अलग रूल है। क्या है, जो फिंगर है, जो थंब है, थंब, वो होगा आपका करंट। क्या होगा, और जो फिंगर्स का मूवमेंट है, फिंगर बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड। फिंगर क्या होगा, और यहाँ पर हो जाएगा उल्टा। अगर क्लोज हुआ, क्लोज, तो इस बार जो थंब है, थंब, थंब बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, और फिंगर का मूवमेंट, क्या बोल रहा हूँ मैं, फिंगर का मूवमेंट क्या बनेगा बताओ, करंट। फिंगर का मूवमेंट करंट। ये डायरेक्शन के लिए रूल है, उल्टा। अगर क्लोज नहीं है तो थंब करंट होगा। समझा रहा हूँ, देखो कैसे। आपको हमेशा राइट हैंड का इस्तेमाल करना है, पहली बात। जब जब मैं पढ़ाऊंगा हमेशा राइट हैंड। अब इसमें डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो करंट है ऊपर, करंट क्या है, तो करंट ऊपर है, तो फिंगर का मूवमेंट करो ऊपर नीचे आगे बाहर, तो करंट थंब को ऊपर रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, क्या है, जिस तरफ फिंगर जाएगा, फिंगर का मूवमेंट, घुमाओगे हथेली को, तो फिंगर का मूवमेंट क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड। यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, क्या है, अंदर। अब यहाँ देखो, यहाँ पर करंट मैंने दिया, ये करंट है, तो यहाँ पर फिंगर होगा करंट। फिंगर क्या होगा, तो फिंगर का जो मूवमेंट है वो करंट होगा। तो करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो फिंगर को ऐसे मूव किया मैंने राइट हैंड का, तो थंब किस तरफ आ रहा है, थंब आ रहा है बाहर, थंब बाहर आ रहा है, मतलब सेंटर की बात करें हम, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर। अब यहाँ पर मान लो करंट ऐसे दिया मैंने, करंट ये, तो फिंगर का मूवमेंट करंट की तरफ ऐसे होगा ना, मूवमेंट राइट हैंड का ऐसे, तो थंब अंदर आ रहा है। देखो, अरे इधर ले लो करंट, ये रहा ना, तो करंट ऐसे मूव करोगे ना, ऐसा मूव कर रहा है करंट, थंब आ रहा है अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, अंदर। तो दोबारा बोल रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन में दो रूल है, आप दोनों लिखो, फिर हम आगे बात करते हैं। मुझे पता है कैसे करवा रहा हूँ मैं। देखो अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन देखो। जैसे मैंने कहा कि एक लूप है, ये है करंट, मैग्नेटिक फील्ड बताओ जल्दी, सेंटर पे कहोगे फिंगर को, फिंगर बनेगा इस बार करंट। याद है क्लोज में फिंगर बनता है करंट, क्लोज में फिंगर बनता है, इसको याद कर लो, CFI याद कर लिया हमने। क्लोज में फिंगर बनता है करंट, है ना, तो क्लोज है, करंट बनाया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, अंदर। भैया अंदर के लिए सिंबल होता है फिजिक्स में क्रॉस, अंदर के लिए। अब मैं आपसे कहूँ कि यही सर्कल है लेकिन करंट ऐसे है, तो फिंगर, क्लोज में फिंगर बनेगा करंट, तो बाहर, तो यहाँ पर बाहर आएगा, बाहर के लिए फिजिक्स में यूज़ किया है डॉट। क्या यूज़ किया है, पहली बात ध्यान रखना। अब देखो बाइट साबित लो, अगर आपसे ऐसा बोले कोई कि भैया देखो ये करंट है, यहाँ पर R पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, बाइट साबित लो, याद आया। अब वो कह रहा है वैल्यू निकालना आपको सिखा दिया मैंने, आप मुझे डायरेक्शन निकाल के दिखाओ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाओ। तो मैंने कहा है, मैंने कहा ये करंट है, क्या ये करंट है, मूवमेंट अंदर। अब ये क्या है, अगर स्ट्रेट है, क्या है, स्ट्रेट में थंब क्या बनता है, क्योंकि थंब भी क्या होता है, स्ट्रेट, याद रहेगा, स्ट्रेट में थंब क्या होता है। देखो थंब समझ, अभी जैसे मर्जी याद कर लो,
तो ऐसे थंब को रखा मैंने, करंट क्रॉस आया, करंट अंदर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर आया, मैग्नेटिक फील्ड क्या आया। तो ये हमने पढ़ा एप्लीकेशन, उसके ऊपर कुछ बातें। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। हमने एप्लीकेशन पढ़ लिया, आर्क के लिए एनी आर्क, सेमी सर्कल, पूरा सर्कल। अब मेरी बात को समझ पाए हो? अच्छा, अगर मान लो आपके टीचर बहुत वो है, मतलब थोड़े एच है, अच्छे है, ह्यूमन है, ह्यूमन। अगर टीचर आपके अच्छे हैं तो वो क्वेश्चन पता क्या देंगे? क्वेश्चन, रिस्पेक्ट योर टीचर, डोंट से फुल फॉर्म, ओनली से एच। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। एच मतलब ह्यूमन, एच मतलब भाई मैं मजाक कर रहा था। डोंट बी सीरियस, गुरु भगवान जैसे होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। चलो, एच का मतलब ह्यूमन, यही तो बता रहा हूँ मैं। अब मेरी बात, मतलब वो थोड़े वैसे होते हैं ना, थोड़े रूट टाइप के, तो वो लोग क्वेश्चन में चेंज करते हैं। वो कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, देखो मजाक को मजाक की तरह लेना है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि तुम अपने स्कूल टीचर को डिसरिस्पेक्ट करो, स्कूल टीचर को या अपने से बड़े को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, हंसी मजाक चलता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ क्या, सर्कुलर रिंग, नहीं वो बोल देंगे सेमी सर्कुलर, क्या बोल देंगे वो। तो डेरिवेशन में क्या करना पड़ेगा आपको, डेरिवेशन में लिखना पड़ेगा 2πr/2, लिमिट क्या आ जाएगी, आधा हो जाएगा ना, 2πr/2 यानी पाई आर आएगा, क्या आएगा, तो यहाँ पर पाई आर आएगा, सिर्फ क्या आएगा, 2 हट जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये चालाकी दिखानी है हमें भी, समझ पा रहे हो ना बात को। तो डेरिवेशन में भी हम आधा कर देंगे, जो लिमिट है उसको आधा कर देंगे। तो ये बात कहीं चुपके से लिख लेना, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो आगे। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, देखो ये उन्हीं टीचरों का काम होगा जो थोड़े से रूड होंगे, या थोड़े से होते हैं ना जो सनकी टाइप के, कि बच्चों से भाई बच्चों को बहुत टफ क्वेश्चन देना है। तो ऐसे टीचर्स भी कई सारे होते हैं। देखो गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। वो तो कहते हैं, उनको पता होता है इनका लेवल क्या है, तो कहते हैं ABCD लिख देना बेटा, ओनली ABCD क ख ग घ हो जाएगा काम। अब जो थोड़ी पब्लिक स्कूल है तो उसमें क्या होता है कि अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, वो चाहते हैं उसमें कुछ चेंजेस करना, तो यही आपको मिलता है फिर रिजल्ट, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात सुनो, अब मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये आर्क है, आर्क, अब सुनो, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे, एंगल है π/3, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 क्वेश्चन है। पहला आर्क ये रहा, देखो पहला आर्क ये रहा, दिख रहा है। तो पहले निकाल लो B1, पहले आर्क के लिए B1 क्या हो जाएगा, KI θ, R है 1, करंट कितना है 1, करंट भी कितना है 1, B1 कितना आ गया, तो मेरे पास B1 आ गया K π/3, K π/, ठीक है। अब मैं निकालूंगा B2, अब निकालूंगा मैं B2, देखो तो ये B2 निकाल रहा हूँ मैं, B2 KI है 1, θ π/3 है, बस R चेंज हो गया, R कितना हो गया 2। अब मैंने सोचा कि दोनों को ऐड करता हूँ, दोनों को, देखो आर्क है क्या ये, अभी आगे एक और बात बताऊँगा। तो हमने सोचा दोनों को ऐड करते हैं। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो सोचना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो देखो ये जो बंदा है अंदर लगा रहा है, वो बंदा भी अंदर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड कर देंगे। तो जो B नेट आएगा, B नेट वो आएगा B1 + B2। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसा ही आ जाए, 1 2 बोले 2 एम्पियर, 2 एम्पियर या 4 एम्पियर जो मर्जी आ जाए। मान लो 4 एम्पियर आ गया, कहे कि ये है π/6, 1 मीटर 1.5 मीटर। अब कहे कि भाई डायरेक्शन बदल दिया मैंने, डायरेक्शन, अब क्या होगा, तो एक माइनस तो एक प्लस, दोनों को आपस में माइनस कर देना। बात समझ में आ गया।
किस में से किसको करना है वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं होती इतनी, ठीक है। तो ऐसे में माइनस करना है। अब मेरी बात सुनो, एक और छोटी सी बात। पहले के लिए आंसर क्या आएगा, B1 आएगा KI2 थीटा π/6 डिस्टेंस 1। B2 कितना आएगा K4 3/2 1.5 मतलब 3/। अब इन दोनों को जो करना है कर लो, ऐड या सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट। क्या बात समझ में आ गया। और सुनो ऐसे क्वेश्चन आते। अब ऐसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोलेंगे भैया यहाँ बताओ मैग्नेटिक फील्ड 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। अब सीखने वाली बात क्या है बेटा कि यहाँ पर 3 मैग्नेट हो गए। पहला मैग्नेट ये है, दूसरा मैग्नेट ये है, और तीसरा मैग्नेट ये आर्क। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो मैग्नेट है मैग्नेट, वो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएगा यहाँ पे, और ना ये वाला। जो स्ट्रेट लाइन है, सुनो इसको अलग से देखो, ये स्ट्रेट लाइन है और आपसे बोला यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो एंगल कितना हो गया 0। आपको याद करो, वाइट सा बट लो, साइन थीटा क्या होता है, तो यहाँ पर जो साइन थीटा है वो 0 हो गया, 0 डिग्री। तो साइन 0 क्या होता है, यानी एक स्ट्रेट वायर के सामने आ जाए या स्ट्रेट वायर के पीछे आ जाए, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। तो इसका हो गया 0, B1 0, B2 0। अब ये निकालेगा तो ये कितना हो गया B3, KI कितना है 2, थीटा है पाई, डिस्टेंस कितना है, जो भी रेडियस दिया हो, रेडियस है मान लो R, तो आंसर आ गया R। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो बाकी सब 0 है, इसके वजह से आएगा आंसर। प्लीज़ नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो एक बच्चे का सही है, मैंने देखा है, बाकी बच्चों का कितना है आंसर, सही है तुम्हारा, सही है, वो कॉन्फिडेंस देख के लग रहा था सही है, गुड। तुम्हारा भी सही है, गुड। देखो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है K, थीटा है, अब ये कैसे हुआ, कैसे हुआ वो तो सोचो। गधो, आपको एंगल ये चाहिए ना आर्क का, ये आर्क थोड़ी है, तो बाहर का हिस्सा है। तो ये है π/3 है, π/3, यह है π/3 क्या ये, और पूरा होता है 2π, तो 2π - π/3 आएगा एंगल। हमें आर्क का एंगल लेना होता है, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने क्या रखा था देख लो। क्वेश्चन ये था कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन है। तो आप इसको बोलते हो π/3, पर आपको एंगल लेना है अंदर का π/6। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर निकालते KI 2π माइनस बाहर का एंगल बाई जो भी रेडियस हो। दिस इज ठीक है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंजॉय योर डे।